हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं क्लास जो है 8th का मैथमेटिक्स 2.3 जो बहुत इंपॉर्टेंट है 2.3 भी। ठीक है, ये भी बहुत आसान है, खास नहीं है, लेकिन उससे पहले आप जो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इससे आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, और साथ में अपने दोस्तों को भी बताइए इसके बारे में। ठीक है, हम चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लेकिन एक बात, बहुत इंस्ट्रक्शन जो ज़रूर देना चाहूँगा, कभी भी देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, पूरा क्वेश्चन समझिए। ठीक है, और क्वेश्चन समझ में आए तब दूसरे को बताइए। ठीक है, क्योंकि आप समझ जाओगे दूसरा जरूर समझ जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अपना क्वेश्चन पे जो है 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा क्या है, आपने बुक निकालिए। बुक निकालिए तो देखिए वो क्या है क्वेश्चन, 2x + 18। क्यों मैं इसलिए बुक कहता हूँ क्योंकि क्या पता मेरे से कुछ गलती हो जाए तो इससे क्या होगा, आप मुझे बता सकते हो कि गलती हो रहा है, चाहे जो मर्जी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा है 2x = 2x + 18। तो इसमें कुछ भी नहीं है दोस्तों, सिर्फ देखिए ये x है, ये भी x है, दोनों x फॉर्म में है। तो किसी एक साइड ले जाइए, इसको इधर ले आइए। तो ये प्लस में था ना, ये माइनस में हो जाएगा, तो = 18। तो x = कितना हो जाएगा दोस्तों, माइनस कर दीजिए तो x आ जाएगा। तो 18 आंसर, कोई खास नहीं था, बहुत ईजी था, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है देखिए। सेकंड क्वेश्चन आपके पास है क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है 5t = -3 = 3t। ठीक है, और क्या दिया हुआ है -5, ये है ना, तो ये -5, ये प्लस का 5 है 5t। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, देखिए जब ध्यान देने की ज़रूरत है। ये प्लस में है, इसको इधर ले आइए, 5t - 3t। ठीक है, ये माइनस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस, तो 5 एंड +3। आप क्या करना है, इसको उसको माइनस कर दीजिए, तो क्या हो गया 2t, और इधर माइनस कर दीजिए, कितना हो गया -2। तो t = कितना हो गया -2/2, कैंसल आउट -1। तो t कितना हो गया हमारे पास 1। कोई मुश्किल थी नहीं, सिर्फ करने का तरीका होना चाहिए और करने का सही ढंग होना चाहिए, सही सोल्यूशन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है थर्ड, पता है दोस्तों, हमने देखिए छोटे क्लास में अगर हम अच्छे से कर लें तो बड़े क्लास हमारे लिए बहुत आसान हो जाते हैं। आप लोग सोचते हो कि बड़े क्लास में क्या है, अरे बड़े क्लास में कुछ नहीं है, तो आप टॉपर क्यों नहीं बन जाते। टॉपर तब बनोगे ना जब मेहनत करना सीखोगे। आप तो मेहनत करते ही नहीं हो, तभी तो आपसे दूसरे बच्चे जो है अच्छे नंबर लेके चले जाते हैं, आप रह जाते हो। तो बात तो इतना सा है कि आपको मेहनत करना चाहिए, छोटा मत समझो। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, 5x है, ये x है। पहले x को हम देख लेते हैं। x को है इधर है, दोनों साइड x है, तो हम x को एक साइड ले आएंगे। लेकिन ले जाते टाइम हमने साइन देखना है, यहाँ प्लस है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा, जनरल सी बात है माइनस। अब हमारे पास यहाँ 5 आ गया। अब देखिए ये प्लस है ना, यहाँ पर क्या है प्लस, तो प्लस अगर यहाँ पर है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस। तो ये छोटी छोटी बातें आप लोगों को बहुत नुकसान भी पहुंचा देता है। तो इसको माइनस कर दीजिए, 5 में से 3 गया 2 ही आता है। ठीक है, और ये 5 में से 9 गया तो कितना गया -4। ठीक है, बच्चे क्या करते हैं, माइनस नहीं लगाते हैं और कहते हैं कि भाई मेरा सवाल सही है। तो आपने यहीं पर गलती कर चुकी होती हो। ठीक है, आप देखिए x = क्या हो जाएगा हमारे पास -4/2, कैंसल आउट 2। तो x की आंसर कितना हो गया -2। कोई मुश्किल था नहीं था, सिर्फ करने की ज़रूरत थी। ठीक है, ये हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथा क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो उसमें भी कोई खास नहीं है, सिर्फ करने की ज़रूरत है आपको। ठीक है, 4z होगा, ठीक है, +3 और क्या उसके बाद = 6 + 2z। सवाल जैसे जैसे इस चैप्टर जो है 2 पॉइंट है, उसमें जैसे जैसे आप बढ़ते जाओगे ना आगे, वैसे वैसे जो सवाल है डिफ़िकल्ट होता चला जाएगा। और ये सवाल जो है, सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि 8th क्लास की वैल्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत से इंटरेस्ट एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने तो इससे चलो जनरल क्वेश्चन थे तो आसान थे, लेकिन आगे आप चलते जाओ देखो कितना डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन जब यहाँ पर सोल्यूशन आप कर चुके होगे ना तो आगे आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देखिए 4z है और इधर भी 4z है, 2z है, तो इसको इधर लेके आ जाइए, 4z - 2z। आप कहिएगा माइनस क्यों, क्योंकि आपको पता है यहाँ प्लस इधर जाए, जब ये इक्वल की इधर साइड आता है तो साइन चेंज हो जाता है। ये छोटी बात है, बहुत ध्यान वाली बात है, कहते हैं छोटी छोटी मगर मोटी बात यहाँ पर आ जाती है। ये प्लस का था, इधर माइनस आ गया। आप देखिए ये 6 है, ये प्लस में है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, तो 2z आ गया, = कितना हो जाएगा, माइनस कर दीजिए 3। तो z = कितना आ जाएगा दोस्तों 3/2। ये जो z होती है ना, जो जिसके साथ जुड़ा होता है वो नीचे चला जाता है। हमेशा छोटी बातें याद रखने वाली बात है, और इस तरह से जो है आपका आंसर आ जाता है। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन जो है 5th
कौन सा दोस्तों है? फिफ्थ में क्या कहा गया है? फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे तो लिखा हुआ है 2x - 1 = 14 - x। आप देखिए इसमें क्या है, ये माइनस में है x, तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। सही कहा, प्लस हो गया तो ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ 14 है, आप देखिए ये माइनस है तो इधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। सिर्फ इतनी बातें सब ध्यान रखना है। और 2 और 1 कितना होता है? 3, और इसको कितना होगा? 15। ठीक है, तो x = कितना जाएगा दोस्तों? 15/3। तो काट दो 5 आंसर। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 5। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ सवाल करने का टेक्निक और तरीका आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद हमारा 6th क्वेश्चन क्या है? देखिए ये जो 6th क्वेश्चन है वो क्या कहता है? तो 6th क्वेश्चन भी है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट नहीं है, थोड़ा सा इसमें भी हल्का उलझा दिया है। देखिए क्या है इसमें है, जो है 8x + 4। ठीक है, ये तो है, ये तो आप इजीली समझ सकते हैं। फिर 3x - 1 और +7। ठीक है, तो +7 आ गया ये। तो क्वेश्चन जो है कुछ इसी टाइप से है। ठीक है, जो आप देख रहे हो। अब इसमें आपको थोड़ा समझने की बात है कि भाई यहाँ पर प्लस का x कर दिया है, ये है। तो पहले तो हम सिंपल फॉर्म में करेंगे, x + 4 = देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x - 3 + 7। मैं हमेशा इजी तरीका करने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे खुद ही मुश्किल तरीके पसंद नहीं आते। ठीक है, अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा? देखिए तो जाएगा +4 आ गया। अब देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया। सवाल कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको सही रूल रेगुलेशन यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत था। और देखिए यहाँ पर 8 कितना है? 8x, और इधर 3x है तो इधर ले आइए 8x - 3x। ठीक है, अब उधर कितना जाएगा? ये 4 है, और ये प्लस में है ना, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस। आप देखिए सवाल का जो रंग है वही चेंज हो गया। अब क्या हो गया? माइनस कीजिए 5x = 0। ठीक है, = क्या आ गया? 0। अब x = क्या होगा? 0/5। तो आपको पता है ना 0/5 का क्या आंसर होगा? 0। ठीक है, तो 0 आंसर इसका आ गया। कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं था। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन जो है हमारा 7th। ठीक है, 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन जो है आपके देख लीजिएगा क्या है। इसमें है x = 4/5। ठीक है, और x + 10। मैंने कहा था ना कि जैसे जैसे सवाल आपका बढ़ता जाएगा ना, आपको डिफ़िकल्टी आती जाएगी। ठीक है, लेकिन जो बच्चे अगर समझदारी से करते हैं तो डिफ़िकल्टी क्या, ठीक है, मुश्किल तो उनके लिए कुछ होता ही नहीं है। तो सवाल सिर्फ करने का तकनीक और तरीका मालूम होना चाहिए कि आप टेक्निक और तरीके जो हैं कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए इसमें भी कुछ मैं नहीं करूँगा, मैं तो जैसे है वैसे ही करने की कोशिश करूँगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूँगा, इससे कर दूँगा, तो 4 5x। ठीक है, और यहाँ जगह +4 5 × 10। ठीक है, 5 दूना 10। ठीक है, कट गया। तो अब क्या हो गया हमारे पास? x = 4/5x + 4 2 = 8। ठीक है, अब कुछ सवाल जो है इस प्रकार से आपको दिखेगा। अब सवाल इसमें इस प्रकार से दिखेगा तो अब हम क्या कर सकते हैं, यही देखने वाली बात है। देखिए ये प्लस में है तो इधर आगे क्या हो जाएगा? माइनस। तो x - 4/5x। ठीक है, तो एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो 5 का एलसीएम ले लीजिए, 5x माइनस कितना हो जाएगा? 4x = 8। तो कर दीजिए माइनस, 5 में से 4 गया, x/5। अब देखिए 8 आ गया यहाँ, तो अब क्या होगा? x को क्रॉस कर दीजिए तो कितना जाएगा? 8 × 5। तो आंसर क्या आ गया? x = 40। देखिए कोई मुश्किल सवाल था? नहीं था, सिर्फ करने का टेक्निक और तरीका आना चाहिए आपको। अगर वो टेक्निक आपको समझ में आ चुका है तो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और इसी के साथ जो है लाइक भी कर दीजिए क्योंकि आपको समझ में आ रहा है। तो अगला जो क्वेश्चन हमारा है देखिए। ठीक है, आप सोचते हो कि लाइक क्यों बंदे बोलते हैं? लाइक से ये होता है कि चलो आपको पसंद तो आया ना। मेरा तो यही विश्वास है, मैं तो इसीलिए बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि शायद किसी बच्चे को भलाई हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चों के पास जो है अच्छे ट्यूटर नहीं होते, ट्यूशन नहीं होती है, तो कम से कम ये अच्छे से अच्छे समझ ले। आप ये सोच कर कहते होगे कि भाई पढ़ाने वालों की तो कमी है नहीं, तरह तरह के लोग आज पढ़ा रहे हैं। मैं एक बात जानता हूँ दोस्तों, पढ़ाने वाले टीचर तो बहुत होते हैं। ठीक है, तरीका भी उनके बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जिसको जिसका तरीका समझ में आ जाए और जो अच्छे से अच्छा उसका समझ में आ जाए वही तरीका सबसे बेस्ट कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाने वालों की कमी नहीं है। आप देखते होंगे लोग छलांग मार मार के आपको पढ़ाते होंगे, ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते होंगे, सब जगह पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से भी पढ़ा रहे हैं।
लेकिन मैंने बहुत से बच्चों को देखा है जो यूट्यूब पे पढ़ लेते हैं और फिर मेरे पास ट्यूशन आते हैं, और फिर मैं उनका देखता हूँ तो उनकी सारी इन्फॉर्मेशन बिगड़ी हुई होती है। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपकी इन्फॉर्मेशन बिगड़े। ठीक है, क्योंकि आप अगर सही रूल रेगुलेशन से नहीं करोगे ना तो शायद आपको आगे चल के मुसीबत आएगी। क्योंकि कहते हैं ना, एक्सपीरियंस जो होती है उसकी बात ही कुछ और होती है। पढ़ाई लिखाई जो होती है, मैं जानता हूँ कि मस्ती के साथ होना चाहिए, लेकिन इतनी भी मस्ती नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई का मतलब ही ख़त्म हो जाए। ठीक है, देखते हो आजकल समय कैसा चलता जा रहा है, बच्चे अज्ञानी होते जा रहे हैं। ज्ञानी तो दूर की बात है, अज्ञानी इतने हो गए हैं कि माता पिता दुखी हो चुके हैं बिल्कुल ही। मुझे भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चल बच्चों को हो सकता है तो अपने ज्ञान के कुछ अंश जो है इनको भी दे दिया जाए, जो बच्चे मेरे पास नहीं आ पाते हैं। ठीक है, चलिए ये तो थोड़ी सी बात थी जो मन की थी, मैंने कह दिया। अब यहाँ पर देखिए सवाल दो, इसी फॉर्म में 2 सवाल हैं। आप देखिए सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम इसका एलसीएम ले लें, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और प्लस जो है इस तरीका का सवाल को 2 तरीके से आप समझना चाहो तो मैं समझाऊंगा अभी, क्योंकि सवाल थोड़ा सा है कि 2 तरीके से समझाया जाए, क्या पता आपको दोनों में से क्या समझ में आ जाए। ये तो ऐसे सिंपल सी है कि मैं एलसीएम ले लूँ इनको। ठीक है, 7x + 45, पता है ना, 15 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको। ठीक है, 45 यानी 15 3 × 45 आ गया। अब इसमें क्या है, क्रॉस कर देता हूँ। ठीक है, इसको साथ इसको, इसके साथ इसको, तो थोड़ा सा लंबा चला जाता है सवाल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो थोड़ा सा और दिमाग लगा के इसको और आसान कर सकते हो। देखो कैसे, ये है ना, ऊपर जाएगा इससे मल्टीप्लाई होने, तो 15 यहाँ आ जाएगा ना, और नीचे 3 है। ठीक है, तो ये कट जाएगा। सवाल देखिए करने का तरीका जो होता है आपका है। आप इसको देखिए कट जाएगा ना, ऊपर से नीचे 5 आ गया, तो इसको कर दीजिए 10x + 15 हो गया। अब देखिए सिंपल फॉर्म में आ गया क्वेश्चन। ठीक है, सिंपल फॉर्म में आ गया। अब ये प्लस इधर आ जाएगा x - 7x, और इधर होगा 45, और ये देखिए प्लस है, इधर क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो इसको माइनस कर दीजिए 3x। ठीक है, आ गया 10 में से 7 का 3x, और इसको माइनस कर दीजिए 0 30, तो x = कितना आ गया दोस्तों, 30/10 आंसर। मुश्किल तो नहीं था, सिर्फ करने का तरीका आपको आना चाहिए। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। ये तो सिंपल, ये तो दूसरा तरीका था, ये भी तरीका बहुत अच्छा ही था, कोई बुराई नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको देखते हैं कि दूसरा तरीका से करके देखते हैं, क्या पता आपको दूसरा तरीका समझ में जल्दी आ जाए। क्योंकि मेरा तो सिर्फ एक ही है कोशिश की आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो देखिए 2x है अपॉन 3 था। ठीक है, +1 था, = क्या था 7x 15 + 3। अब इसमें भी दोस्तों कुछ नहीं करना है। देखिए जैसे x है ना, इसके साथ जुड़ा हुआ, तो x पार्ट को अलग कर लीजिए, इधर प्लस में इधर आकर माइनस हो जाएगा 7x 15। इसमें भी एलसीएम वाला ही लफड़ा चला गया, ये 3+ का है, इधर जाकर क्या आ जाएगा माइनस, ये इधर आ गया। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए 15 का, आपको पता है 15 है ये एलसीएम, तो इसका मतलब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको ऊपर नीचे, तो कितना जाएगा 10x। ठीक है, तो -7x, यहाँ 2 आ गया, और माइनस कर दिए 3/3x/15। ठीक है, और इधर 2, तो इसको 2 जो है, अब देखिए 2 नीचे के लिए मल्टीप्लाई होने चला जाएगा ना, तो इसको मल्टीप्लाई 3x हो जाएगा, और इसको कर दीजिए तो 15 × 2, तो 3x = 30, तो x देखिए क्या होगा 30/3, कट गया 10। सवाल जैसे मर्जी कीजिए, सिर्फ आपका टेक्निक सही होना चाहिए। आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो मेथड से सवाल को कर सकते हैं। आपको मैंने दोनों मेथड बताया है, जो आपको आसान लगा हो उसको ही प्रेफर कीजिए। मेरा ये विचार हमेशा रहता है कि जो आपको इजी लगता है, जो आपके लिए आसान है, उसी सवाल को प्रेफर कीजिए। ठीक है, आप देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो है 9th क्वेश्चन है। 9th क्वेश्चन भी कुछ भी नहीं है दोस्तों, वो भी कुछ इसी प्रकार से है, सिर्फ आपको करने की टेक्निक पता होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास सवाल देखिए क्या है, 2y + 5/3 = 26/3 -y, कुछ इस तरह से सवाल होगा। ठीक है, ध्यान देते रहिए, क्या पता कि कुछ मैं गलत उतार लूँ। इसमें भी वही है, चाहे तो इस तकनीक लगा सकते हो कि इसको एक साइड कर दो, देखो ये माइनस में है ना, इसको प्लस कर दो। ठीक है, +y हो जाएगा इधर। अब देखो 26/3, अब ये प्लस में इधर जाके आ जाएगा -5/3। कुछ नहीं है दोस्तों, सवाल तो बहुत ईजी है। देखिए 3y आ गया, अब इसका 3 का एलसीएम ले लीजिए, 26 - 5 हो गया। अब देखिए 3y = माइनस कर दीजिए 21/3। ठीक है, अब देखिए ये नीचे चला जाएगा, तो y = कितना हो जाएगा 21/3 × 3 हो गया। अब देखिए 3 से काट दीजिए, 7 आ गया, तो y = कितना हो गया 7/3। ठीक है, तो देखिए कोई मुश्किल था सवाल नहीं था, सिर्फ करने का
तरीका आपको सही समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैं तो वही कहता हूँ ना कि जो आपको तरीका सबसे बेस्ट लगता है ना, आप उसी को प्रेफर कीजिए, उसी के साथ चलिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। और या जहाँ से आपको अच्छे से समझ में आता हो उसी को फॉलो कीजिए, क्योंकि मैं यही बात पे रहता हूँ, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा हूँ, सब अपना तरीका से कराने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चे जो होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट उनकी सोच होती है, तो डिफरेंट तरीक़ा से उनको समझ में आता है, ठीक है। कोई जो है आसानी से समझ लेते हैं, कोई मजाक से में समझ लेते हैं, लेकिन सब एक बात मुझे हमेशा याद रहता है कि समझने के लिए दिमाग की ज़रूरत पड़ती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट का, वो देख लेते हैं। 10th क्वेश्चन इस फॉर्म में होगा, आपको देख लीजिए, ठीक है। 8 कितना है यहाँ पर 5। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ इक्वल है, मैंने गलत लिख दिया, यहाँ इक्वल है। अगर यहाँ पर देखिए प्लस में है तो इधर आएगा क्या आ जाएगा माइनस में, तो m-5, ठीक है। m इक्वल टू -8/5, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा, माइनस का 2 आएगा, 3 नहीं 2 आएगा, कितना आएगा 2, ठीक है। तो m आ गया इक्वल टू -8/5, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए माइनस का है ना, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, पता है ना, कैंसिल आउट हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, देखिए m इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/5 × 2, क्योंकि जो ये 2 था वो आपको यहाँ पर नीचे आ गया, ठीक है। ये जो 2 था वो हमने नीचे कर दिया है, ठीक है। आप काट दीजिए 2 से 4, तो m इक्वल टू कितना आंसर आ गया 4/5, ठीक है दोस्तों। कोई मुश्किल नहीं था, सवाल बहुत ही आसान था, और बहुत आसान से आप भी कर सकते हो। और इसको जो है बार बार देखो, बार बार करो, तभी सवाल आएगा। छोटे चीज़ों को छोटा मत समझो, नहीं तो वो आपके आगे चल के नासूर बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ जो है हमने जो चैप्टर कर लिया 2.3 हो गया। अब जो होगा हम अगले इसके भाग में मिलेंगे, ठीक है, और अगले क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। आप भी अपना कोशिश करते रहना, बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा। ये सोचते होगे कि एक बार प्रैक्टिस कर लिया और आपको आ गया, तो शायद आप गलतफहमी में हो, ऐसा नहीं होता है। सवाल जो मैथ होती है बहुत सीरियस करने वाला चीज़ होता है, और जो सीरियस होकर करेगा वही कामयाब होगा। इसी के साथ मैं अगले वीडियो मिलूँगा अगले टॉपिक के साथ। ओके दोस्तों, बाय।